हम्म। क्या चर्चा चल रही है हमारी? अनेकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। कि हम तो अनेकांत वाले हैं, जैन धर्म, हम जैनी हैं, अनेकांत वाले हैं। तो ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो दोनों में ही हम विश्वास रखते हैं कि वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है। दोनों ही मानते हैं हम। तो ऐसा बोला कि अस्थि और नास्ति को कैसे मानते हैं? कि वस्तु मतलब जीव स्व से अस्थि है और पर से नास्ति है। ऐसा माना कि हम तो अनेकांत वाले हैं, तो इसलिए हम ऐसा मानेंगे कि जीव स्व से भी अस्थि है और जीव पर से भी अस्थि है। यदि ऐसा मानोगे तो ये मिथ्या अनेकांत कहलाएगा, सम्यक अनेकांत नहीं। है ना? आत्मा स्व से है और पर से भी है, ऐसा मानना मिथ्या अनेकांत है, सम्यक अनेकांत नहीं। सम्यक अनेकांत क्या है? आत्मा स्व से है और पर से नहीं है, ये सम्यक अनेकांत है। ऐसे ही आत्मा अपना कुछ कर सकता है और शरीर आदि पर वस्तुओं का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानना सम्यक अनेकांत है। लेकिन आत्मा स्वयं का भी कुछ कर सकता है और पर का भी कुछ कुछ कर सकता है, ऐसा जानना वो मिथ्या अनेकांत है। ऐसे ये बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए हैं, इसमें से आप पढ़ सकते हो। है ना? देखो, अभी ये जो अनेकांतात्मक जो वस्तु है, उसको सिद्ध करने के लिए कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है ना, इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं अपन। कि जैसे जो जमीन होती है, उसमें हमने बीज बोया, या ये समझ लीजिए गमला, गमले में हमने एक बीज डाला। है ना? तो जो बीज था वो अंकुरित हो गया, तो ये बीज में परिवर्तन हुआ। बीज अंकुरित हुआ, उसमें से अंकुर फूटे, तो ये परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? ये बीज का परिवर्तन हुआ। है ना? अब वो जो अंकुर फूटे थे, उसमें से धीरे से एक तना और निकल गया, कुछ दिनों बाद एक तना और निकला। तो क्या हुआ? ये परिवर्तन। फिर उस तने में से धीरे और बड़ा वो, तो उसमें फूल निकलने लगे। क्या हुआ? परिवर्तन। फिर जमीन में हमने बोया था, तो वो धीरे धीरे बढ़कर पूरा वृक्ष खड़ा हो गया। क्या हुआ? ये परिवर्तन। फिर वो वृक्ष में से अनेक शाखाएं निकल गई। क्या हुआ? ये परिवर्तन। उन अनेक शाखाओं पर फल फूल आदि आदि लग गए। क्या हुआ? ये परिवर्तन। फिर धीरे 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 वो पेड़ सूखने लगा। क्या हुआ? ये परिवर्तन। फिर वो जब धीरे धीरे पेड़ पूरा सूखने लगा, उसके बाद किसी ने उस पेड़ को काट दिया, उसकी लकड़ी को काट दिया। तो क्या हुआ? ये परिवर्तन। उस लकड़ी को काट कर किसी ने जला दिया, तो क्या हुआ? ये परिवर्तन। जला दिया तो जलकर वह क्या बन गया? राख। तो राख बन गया, तो वो बीज का परिवर्तन राख हो गया। राख बनकर वो क्या कहलाया? वो परिवर्तन हुआ, उसी वस्तु में परिवर्तन हुआ। फिर राख जब खाद में गई, जमीन में अंदर चली गई और खाद रूप में वापस वापस अंकुर के रूप में आई, तो यह क्या हुआ? परिवर्तन। वस्तु वही है, पर उसका परिवर्तन होता गया। वस्तु नष्ट नहीं हुई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु मतलब अवस्था, उसका फॉर्म चेंज हुआ ना, उसकी अवस्थाएं बदलती गई। तो वस्तु नष्ट भी हुई और वस्तु मतलब वस्तु अनित्य भी है और नित्य भी है। क्योंकि वस्तु नष्ट भी हुई और वस्तु शाश्वत भी रही। दोनों काम हुए ना एक ही वस्तु में। अवस्था रूप से उसका उसका नाश होता गया, लेकिन वस्तु हमेशा टिकी ही रही। तो इसलिए वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है। ऐसे ही हम पंखे का उदाहरण देखते हैं कि पंखा, है ना, मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पंखे। सरिता जी के ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो सरिता जी, पंखा अभी रुका हुआ है या चल रहा है? रुका हुआ है दीदी। हाँ, अभी तो ठंड का मौसम है इसलिए रुका हुआ है। अब जब जब गर्मी होगी, तब ये पंखा जब चलाओगे आप, तो वो जी। पंखा वो चल है या अचल है? दोनों है, चल हाँ। भी रहेगा अचल भी रहेगा। कैसे? जैसे उसको अपन को जरूरत नहीं है, बटन ऑफ है तो वो अचल हो गया।
और जब जरूरत है तो चल हो जाएगा, तो उसमें दोनों चीजें हैं, चल और अचल दोनों हैं। माने हाँ बिल्कुल ठीक। तो जब वस्तु हम बटन वही है ऑन और उसकी करेंगे, अवस्था बदल जाएगी। हाँ जब हम बटन ऑन करेंगे, तब वो जो जी। पंखा है, वो जो चल रहा है पंखा, चलता हुआ पंखा, वो चल है या अचल है? उस टाइम तो चल हो जाएगा वो, जब अपन बटन ऑन करेंगे। हाँ तभी की बात कर रहे हैं अपन, समझ लो चल रहा है अभी पंखा आपके ऊपर, तो वो चल है या अचल है? चल अवस्था रहेगी उसकी। चल है। चल है ना, अचल अचल दोनों रहेगी, ऐसा नहीं कि वो चल ही जा रहा है, उसी जगह पर है। अचल अचल है पर चल भी रहा है। हाँ संभाल लिया आपने बात को। उस समय वह पंखा जी। चला चल है, क्योंकि यदि वो पंखा चले, चल। तो फिर मेरा प्रश्न ये था कि कितने दिन में बीना जी के पास दिल्ली पहुंच जाएगा चलता हुआ, कि महीना भर लगेगा, कि नहीं नहीं नहीं, महीने भर वो में भी नहीं चला पहुंचेगा, चल मान है। लो साल ले लो, पूरा साल चल। ले लो आप, पहुंच जाएगा बीना जी के पास कि नहीं पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि वह अपनी जगह पर स्थिर भी है और चल भी रहा है। चलो स्थिर है ना, तो फिर चल तो नहीं रहा है ना, स्थिर है तो मतलब चल नहीं रहा है, कि नहीं चल भी रहा है और स्थिर भी है। तो एक ही वस्तु में अनेकांतात्मक परस्पर विरोधी है ना, चल और अचल दोनों देखे जाएंगे तो परस्पर विरोधी है दोनों धर्म। चलना और स्थिर रहना दोनों परस्पर विरोधी धर्म है, लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म भी प्रत्येक वस्तु में एक साथ रहते हैं, प्रत्येक वस्तु में। अब जैसे धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य का क्या कार्य है, कि जो चलते हुए जीव और पुद्गल हैं, चलते हैं, उनको उनको चलने में चलने में चलने में सहायक। सहायक। ठीक है। अब मान लो कि ये जैसे कोई एक कमरा है खाली, और वहां पर इतने सारे पुद्गल द्रव्य हैं, टेबल कुर्सी सब पड़े हैं, और कभी कोई जीव आया ही नहीं उस कमरे में। अब वहां पर जो धर्म द्रव्य है, जो चलाने में निमित्त है, तो वहां तो कुछ भी चल नहीं रहा है, तो वो जो धर्म द्रव्य है वो कितने दिन में अधर्म द्रव्य रूप में परिणमित हो जाएगा? हम्म। दीदी वो धार्मिक द्रव्य का ये है कि चलते हुए वो चलने में सहायक है। वहां इतने हाँ मैंने फर्नीचर रखा है तो वो चल नहीं रहे हैं ना, हाँ इसलिए वो स्थिर ही रहे। तो हाँ धार्मिक द्रव्य अधार्मिक हाँ, द्रव्य तो में वहां नहीं पर तो बदल धर्म पाएगा। द्रव्य का कुछ कार्य नहीं बचा ना, तो अब इसलिए वो जी जी। धर्म द्रव्य कितने दिन में अधर्म द्रव्य रूप हो जाएगा, ये प्रश्न है। धा- धार्मिक द्रव्य धर्मी नहीं रहेगा, अधर्मिक द्रव्य वहां पर है। जो स्थिर चीजें उनको स्थिर रखने में सहायक है वो उस टाइम पर, मैंने है धार्मिक द्रव्य भी वहां पर है, हाँ। पर उस टाइम अधर्मिक द्रव्य स्थिर चीजों को स्थिर रखने में सहायक हो रहा है। ठीक है। सीधा उत्तर इसका ये है कि धर्म द्रव्य कभी भी अनादि अनंत काल तक भी वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो धर्म द्रव्य है उसमें ऐसी शक्ति है कि अस्ति नास्ति रूप परस्पर विरोधी दो धर्म है उसमें, तो वह धर्म द्रव्य स्व से तो अस्ति है ही, लेकिन मतलब धर्म द्रव्य से तो अस्ति है, लेकिन अधर्म द्रव्य से उसमें नास्ति, वह कभी भी अधर्म द्रव्य रूप नहीं होगा। ठीक है। और ये ऐसे अधर्म द्रव्य है, ऐसे वो न कभी आकाश द्रव्य रूप होगा, न कभी काल द्रव्य रूप होगा, क्योंकि उसकी स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है। वीना जी। दीदी फिर ये क्यों कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर प्रभाव डालता है? किसने कहा ऐसा? ये क्या है? किसने कहा ये ऐसा? ने कहीं पढ़ा था ना, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर प्रभाव डालता है, कैसे डालता है? कहीं नहीं, पढ़ा था। सब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी पर प्रभाव नहीं डालता। हाँ प्रत्येक द्रव्य स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है, इसलिए डाल सकता ही नहीं है। कैसे हाँ। डालेगा प्रभाव? अब जैसे जीव द्रव्य है, तो उस पर अजीव द्रव्य कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि अजीव द्रव्य तो रूपी है, और पुद्गल द्रव्य तो रूपी है, और जीव द्रव्य अरूपी है, तो कैसे प्रभाव डालेगा उस पर? डाल ही नहीं पर्याय सकता। अवस्था से पर्याय अवस्था से तो डल ही रहा है ना। कहाँ डल रहा है? पर्याय में स्पर्श रस गंध वर्ण आ गए क्या? जीव की पर्याय में स्पर्श रस, एक भी पुद्गल का गुण आया है क्या?
नहीं आया तो नहीं है, लेकिन फिर अभी पर्याय अवस्था में तो पूरा ही समाया हुआ है ना सब कुछ। कहाँ जैसे हम मान ही कहाँ रहे हैं, जैसे अभी जीव तो किसी सबसे अलग है, आदि अनंत है, सब गुणों से परिपूर्ण है, फिर भी उसमें विकार भरे हुए हैं, तो ये असर नहीं आया। विकार भरे हुए तो वो किसकी गलती से आए ना, स्वयं की गलती से हुए, पुद्गल ने थोड़ी उत्पन्न किया विकार, स्वयं की गलती से। देखो ये तो जीव की अच्छा। मान्यता की गलती है, उसने मान रखा है इसलिए गड़बड़ चल रही। हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा कि उसमें पुद्गल का प्रभाव आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जीव ने मान रखा है कि मुझे पुत्र को देखती हूं मैं तो मुझे राग उत्पन्न होता है, मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे कषाय उत्पन्न होती है, तो जीव की गलती है, जीव की मान्यता की गलती है। वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, पुद्गल द्रव्य का कोई असर जीव द्रव्य पर नहीं आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि परस्पर विरोधी धर्म प्रत्येक वस्तु में होता है। अस्ति नास्ति रूप, सत असत रूप, चल अचल रूप, भेद अभेद रूप, एक अनेक रूप, ऐसे परस्पर विरोधी अनेक धर्म होते हैं। और परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को सहित वस्तु मानना वो अनेकांत है। लेकिन उसको वो जो अनेकांत है उसमें मिथ्या अनेकांत भी होता है। तो उसमें ऐसा मानना कि ये जो परस्पर विरोधी अनेक शक्तियां, उसका रूप गलत मानना, वो मिथ्या अनेकांत है। और इसको देखो आप 7वें पॉइंट में, एक वस्तु में सदा स्वतंत्र वस्तुत्व को सिद्ध करने वाली परस्पर विरोधी दो शक्तियों को प्रकाशित करे सो सम्यक अनेकांत है। और एक वस्तु में दूसरी वस्तु की शक्ति को प्रकाशित करके एक वस्तु दो वस्तुओं का कार्य करती है, ऐसा मानना मिथ्या अनेकांत है। सम्यक अनेकांत से वस्तु का जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूप की केवल कल्पना करके उसमें न हो वैसे स्वभावों की कल्पना करना सो मिथ्या अनेकांत है। बीना जी, आपके प्रश्न का उत्तर इसी में आ गया, कल्पना करके। सम्यक अनेकांत से वस्तु का जो स्वरूप निश्चित है, वस्तु ऐसी है कि उसमें परद्रव्य का प्रभाव भी नहीं पड़ता, ऐसी वस्तु है। लेकिन उससे विपरीत वस्तु स्वरूप की केवल कल्पना करके कि नहीं नहीं कल्पना की कि नहीं थोड़ा तो अब इतने दिन पुद्गलों के साथ रहा तो थोड़े तो उसके गुण आ गए होंगे, थोड़ा तो उसने विकार करवा दिया है, उसकी कल्पना की हमने केवल, जो उसमें न हो वैसे स्वभाव की कल्पना करना सो मिथ्या अनेकांत है। ठीक है, सम्यक और मिथ्या अनेकांत की चर्चा हुई। अब सम्यक और मिथ्या एकांत क्या है वो, हाँ मंजू जी बोलिए। कल आपने प्रश्न किया था इसीलिए ये अनेकांत का स्वरूप अपन ले रहे हैं यहाँ पे, बोलिए। जी दीदी। दीदी ये जो पहला पॉइंट आपने समझाया था ना, ये उदाहरण में हाँ कि निज रूप से तो जीव ये है, जीव है, आत्मा निज रूप से है और पर रूप से नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निज रूप से है या पर रूप से, मतलब ये दूसरे को भी तो जीव मानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई ऐसा है, उदाहरण ही पूरा इसके लिए चला है, इसी पहले पॉइंट के लिए। जो धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया था कि किसी जी कमरे में केवल पुद्गल रखे हों और वहां धर्म द्रव्य का कुछ काम नहीं हो, तो ये प्रश्न पूछा था ना, क्या कितने दिन में वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप में परिणमित हो जाएगा, कितने दिन में होगा? वो तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है उसका? उसका यही कारण है जो इस पॉइंट में लिखा है कि आत्मा निज रूप से, मतलब धर्म द्रव्य निज रूप से है, पर रूप से नहीं है। धर्म द्रव्य से है, अधर्म द्रव्य रूप से नहीं है, ऐसा जानना सम्यक अनेकांत है। और मतलब धर्म द्रव्य है वो निज रूप से है, और मतलब धर्म द्रव्य रूप से भी है, अधर्म द्रव्य रूप से भी है, ऐसा जानना वो मिथ्या अनेकांत है ना। वस्तु जी स्वरूप से है ये जानना सम्यक अनेकांत है। आत्मा निज रूप से है, मतलब आत्मा जैसा दर्शन ज्ञान स्वभावी है वैसा ही है, पर रूप से नहीं है। मतलब जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप से आत्मा नहीं है, आत्मा अपने स्वरूप से ही है, ऐसा जानना सम्यक अनेकांत है। और आत्मा अपने रूप से भी है और पर रूप से भी, मतलब मैं जानता भी हूं और मैं ये वस्तु को यहां से यहां रख भी सकता हूं, ऐसा मानना मिथ्या अनेकांत है ना। हम्म,
क्यों है ये जी मिथ्या अनेकांत? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, दूसरे द्रव्यों को मिलाया। ये जो पुद्गल द्रव्य है उसको मैं छू सकता हूँ, पहले तो ये मिथ्या मान्यता की, फिर मैं उसको हिला सकता हूँ, उद्गल द्रव्य को मैं चला सकता हूँ, तो ये तो धर्म द्रव्य का कार्य है ना। तो धर्म द्रव्य का कार्य को अपना कार्य मान लेना, ये मिथ्या आने का, ऐसा इसमें मिक्स कर दिया उसने। और जो सम्यक अनेकांत है वो मिक्स नहीं करता है, आत्मा निज रूप से है और पर रूप से नहीं है, ऐसा पक्का ज्ञान होना वो सम्यक अनेकांत है। ठीक है, समझ में आ गया मंजू जी? जी जी दीदी। अब देखिए एकांत के दृष्टांत, सम्यक और मिथ्या एकांत के दृष्टांत। समय हो गया, शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं सम्यक, उसको आप डिटेल में इसी में पढ़ लेना। सिद्ध भगवंत एकांत सुखी है, ऐसा जानना सम्यक एकांत है। क्योंकि सिद्ध जीवों को बिल्कुल दुख नहीं है, यह बात गर्भित रूप से उसमें आ जाती है। और सर्व जीव एकांत सुखी है, ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है, क्योंकि उसमें अज्ञानी जीव वर्तमान में दुखी है, उसका निषेध होता है। ये तो बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा हुआ है ना, ये तो समझ में आ गई होगी बात। ऐसा मानना कि जो सिद्ध भगवान है वह सुखी है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, कि वास्तव में सच्ची बात है कि सिद्ध भगवान तो सर्वथा सुखी है। लेकिन सर्व जीवों को सर्वथा सुखी मानना, कि सिद्ध भगवान हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा, तो शक्ति रूप से तो किसी अपेक्षा से तो ये बात सत्य है। लेकिन उसको सर्वथा मान लेना कि जो निगोद वाले हैं वो भी सर्वथा सुखी है, जो मध्यलोक में जीव रह रहे हैं वो भी सर्वथा सुखी है, जैसे सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी है, ऐसा मान लिया तो ये मिथ्या एकांत हो जाएगा, ये सम्यक एकांत नहीं है। मिथ्या एकांत मतलब गलत मान्यता, उल्टी मान्यता। ठीक है, ये इसमें सब आप पढ़ लेना आगे का। हाँ भाई, वो पीडीएफ भेज दी है ना किसी ने ग्रुप में तत्वार सूत्र की? किसने भेजी है? आई है या नहीं आई है ग्रुप में? आ गई है? आई हुई है दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसने भी भेजी है उसको धन्यवाद करके आप उसका वांचन कीजिए। जो पीडीएफ आई है हाँ रामजी भाई दोषी की, जो टीका है उसमें से उसका आप उसको पढ़िए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अपन पूरा पूरा ग्रंथ यहाँ पर पाठशाला में पढ़ाएं, तो उसमें तो फिर जो जो वर्षों आप निकल रोज जाएंगे। पढ़ाते हैं, जो आप रोज पढ़ाते हैं उसमें से ही देखते हैं हम। हाँ, पीडीएफ में तो से देख रहे जब हो आप, आप? हाँ हाँ, ठीक है, उसके अतिरिक्त भी, क्योंकि इसमें हम तो पूरा ही नहीं पढ़ाते ना, एक आध पॉइंट पकड़ के वो फिर बाकी तो समझाने में समय चला जाता है, तो आप पूरा भी पढ़िए उसको बाद में भी, है ना, और उसमें से फिर कोई ठीक। प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो सम्यक और मिथ्या एकांत को हमने देखा। अभी हमारा छठवां सूत्र चल रहा है, प्रमाण नए रधिगम। अब प्रमाण के दो प्रकार हैं, वो भी इसमें आने वाले हैं, नए के भी दो प्रकार हैं, वो भी इसमें आने वाले हैं। इनको अपन शॉर्ट में लेके देखो, यदि आपको समझ में, किसी को समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो पूरा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सरल करने की, लेकिन फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराएं आप लोग, क्योंकि अभी ये तो एक ट्रेलर के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका पूरा डिटेल इसी अध्याय में आने वाला है, पूरा डिटेल रूप में आने वाला है। और आप डेली सुनोगे ना तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। हो सकता है नए शब्दों, एकांत, अनेकांत, ये सब नए शब्द लग रहे होंगे आप लोगों को, तो वो भी कोई बात नहीं, एक दो बार सुनेंगे आप तो वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है, तो इसलिए दीदी उसको। हाँ, जब अभी आपने जो समझाया ना सम्यक और मिथ्या, जैसे सिद्ध हम्म भगवान है वो पूर्ण सुखी है, वो तो सत्य है, मगर सर्वथा सभी जीव सुखी है। तो हम्म जैसे पर्याय अवस्था से हम मानते हैं ना सर्व सुखी नहीं है, लेकिन वैसे तो आनंद मतलब आत्मा का सुख में ही है हाँ, जीव। इसीलिए वो लिखा है, जो निगोद में सोही हाँ मुझ में सोही मोक्ष मजा। शक्ति मजा। अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं है तीनों में, निगोद में हो या मुझ में हो या मोक्ष में हो, तीनों में कहीं भी हो जीव, तीन शक्ति अपेक्षा तो अंतर नहीं है। लेकिन गलती क्या की कि सर्वथा सुखी मान लिया अपने आप को भी,
कि मैं तो सिद्ध भगवान जैसा सर्वथा सुखी हूं, जैसे सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी है वैसा ही मैं हूं, मैं सिद्ध ही हूं। भाई द्रव्य अपेक्षा से आपको सिद्ध कहा था, लेकिन यदि पर्याय अपेक्षा भी अपने आप को सिद्ध समान समझने लगे तो वो मिथ्या एकांत हो जाएगा, वो निश्चयाभासी हो जाएगा जी। मतलब पर्याय से हमें मान लिया तो मिथ्या हो जाएगा, और वैसे तो है ही। हाँ, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होना चाहिए, यथावत ज्ञान हो तो ही वो सम्यक ज्ञान। जो वस्तु जैसी नहीं और वैसा ज्ञान हो जाए तो वो मिथ्या ज्ञान होगा। और ये जो प्रमाण और नय के भेद है ना, ये सब सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो सम्यक ज्ञानी जीव है उसी को लागू पड़ते हैं प्रमाण और नय, मिथ्या दृष्टि को लागू नहीं पड़ते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने तो पूरी वस्तु देखी ही नहीं है, उसका तो ज्ञान ही सत्य नहीं है, तो वो तो मिक्सअप करेगा ही करेगा। बोलने की बात अलग है, मानने की बात चल रही है, तो वो मिक्स करेगा। जीव में शरीर को मिक्स करेगा, शरीर में जीव को मिक्स करेगा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल सबको मिक्स करता रहेगा आपस में, क्योंकि वो अज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी का ज्ञान बिल्कुल क्लियर है, तो वो आपस में मिक्स नहीं करता है, उसका ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है, ऐसा है। और नए भी उसी को लागू पड़ता है। पूरी वस्तु देख कर और उसमें से फिर वस्तु के एक अंश को जानना, बाकी पूरे अंश को गौण कर देना, एक अंश को मुख्य रख के पूरी वस्तु को गौण करना, वो नए कहलाता है। तो ये नए का ज्ञान भी वास्तव में तो सम्यक ज्ञानी को ही होता है। उसकी चर्चा और चलने वाली है, अभी आने ही वाली है। नए बहुत अच्छी चर्चा है इसमें, राम जी भाई ने बहुत ही डिटेल में दिया है सारा। दीदी अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा नित्य है, तो हम्म, ये गलत होगा हमारा? देखो कहने की बात अलग है। पहली बात तो कहने वाला कौन, भाषा वर्गणा है ना। भाषा वर्गणा किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय। तो आप कहने वाले हो नहीं। अब बात जहां तक है वो कहने की, वो तो कहने की तो कहते तो हो ही नहीं आप, बात है सिर्फ मानने की। तो यदि आपने ऐसा हम्म, मान लिया कि मैं नित्य ही हूं, तो वो गलत हो गया, क्योंकि वस्तु नित्यानित्य है, अनित्य भी है और नित्य भी है। वस्तु सर्वथा एक जैसी नहीं है कि नित्य ही नित्य रहे। जो बौद्ध है ना, जो सांख्यमती है ना, वो वस्तु को सिर्फ नित्य ही मानते हैं कि वस्तु तो नित्य है, मतलब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, वही वही जो मैं पहले थी वही हूं, मैं बदलती ही नहीं हूं। तो बदलते नहीं हो यदि आप, तो फिर आप पढ़ किस लिए रहे हो? क्योंकि यदि आप बदलोगे नहीं, तो जैसे आप दुखी अभी हो हमेशा ही दुखी रहोगे, फिर सुखी तो कभी होगे ही नहीं। तो फिर आप मोक्ष में जाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? आप तो संसारी, तो संसार में ही रहोगे फिर। तो इसलिए बदलती है ना, वस्तु बदलती भी है। और यदि ये मान ले कि वस्तु सिर्फ बदलती है, टिकती नहीं है, तो क्या दोष आएगा? कि यदि वस्तु बदल, ऐसा मान लिया कि वस्तु पूरी बदल गई है, तो हम कोई आपसे ये कहे कि आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत तप उपवास करो, खूब 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 व्रत तप उपवास किए, तो आपको मुक्ति मिलेगी कितने के लिए? एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए मुक्ति मिलेगी बस। तो क्या कहोगे आप कि नहीं नहीं हमको तो नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति? क्यों? तो इसलिए मतलब ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि वस्तु अनित्य तो है, लेकिन वस्तु वह की वही भी है, नित्य भी है ना। नित्य है इसीलिए तो मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। यदि यही कि ये खत्म होने वाली, तो मुक्ति का प्रयास ही क्यों करेंगे? बहुत सारे हैं इसमें, आप चिंतन करोगे तो खूब सारी बातें निकलती जाएगी। यदि वस्तु अनित्य है, तो फिर तो भाई खूब उधार लो और घी पियो, वो वाली बात हो जाएगी। और कोई आपसे उधार वापस मांगने आए तो कह देना कि वो वस्तु तो नष्ट हो गई, मैं तो नई वीणा हूं, वो वीणा कहाँ है मुझे पता नहीं, जिसने उधार लिया था मुझे पता नहीं, उससे लो आप जाके। मैं क्यों दूं आपको उधार वापस, मैंने तो लिया ही नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं हूं, है ना। तो आप विचार करोगे तो तर्क बहुत सारे इसमें निकल जाएंगे। यदि वस्तु अनित्य ही है, तो फिर कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा कि आप अच्छा बिहेव करो समाज के साथ। क्यों करें भाई? आप चोरी मत करो, क्यों नहीं करें चोरी? अभी हमारी इच्छा हुई हमने चोरी कर ली, तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ना, कि चोरी का पाप लगेगा तो जो कर्म बंधेंगे उसको भुगतना पड़ेगा।
कि मुझे कहाँ बंधेंगे कर्म, वो तो किसी और ने चोरी की है, कोई और कर्म बांध रहा है और कोई और उसका कर्म फल भुगतेगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा कि पूरी वस्तु व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। पूरा उसके, हाँ, खूब जिसके मन में चोरी की, जिसके मन में झूठ बोला, जिसके मन, क्योंकि वो अपने आप को तो अनित्य समझ रहा है, कुछ भी कार्य करेगा ही नहीं वो, क्योंकि मैं तो अनित्य हूं ना, तो फिर बचा ही नहीं कुछ भी फिर तो जीवन में। तो इसलिए ये जो जैन धर्म बहुत अलौकिक सिद्धांतों को लेकर बना है जैन दर्शन। और ये जैन दर्शन जो है ना, वास्तव में तो क्या है कि ये जैन धर्म एक धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहें तो जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, कोई बाड़ा नहीं है, ये तो वस्तु व्यवस्था है, स्वपरीक्षित साधना है। ये गुरुदेव के वाक्य थे। जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसा ही वर्णन है जैन दर्शन में, जैन फिलॉसॉफी में। ऐसा नहीं कि जैन धर्म के अनुसार तो ऐसी मान्यता है, वस्तु व्यवस्था अलग है, ऐसा नहीं है। अग्नि गर्म है तो वस्तु व्यवस्था है ना, अग्नि गर्म होती है। तो जैन दर्शन उसी को बताता है कि जैसी वस्तु व्यवस्था है उसको बताने वाला है जैन दर्शन। ऐसा नहीं करता है जैन दर्शन की हम जैन धर्म में ऐसा बताया कि अग्नि तो ठंडी होती है, अग्नि तो गर्म होती है, ऐसा नहीं है। जैसी जो वस्तु व्यवस्था है वही जैन दर्शन है। और ये जो अनेकांत है ना, अनेकांत जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये वास्तव में तो वस्तु व्यवस्था है। जैन दर्शन में तो सर्वज्ञ देव ने इसे जैसा देखा है वस्तु व्यवस्था को वैसा बताया है, वैसा आचार्यों ने यहाँ पर पूरा लिपिबद्ध किया है और वो हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में जो है उसी को बताया जा रहा है। हर वस्तु अनेकांतात्मक है। देखो, अरे यार समय बहुत हो गया है, कल मैं आपको फिर से बताऊंगी एक उदाहरण के माध्यम से कि दुनिया में जितनी वस्तु है वो सब अनेकांत, धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे अपन, जैन दर्शन के हिसाब से। वास्तव में क्या स्थिति है वस्तु व्यवस्था की, दुनिया में क्या स्थिति है। दुनिया शब्द ही कैसे बना है, दो नयों पर आधारित है ये पूरी दुनिया, इसलिए इसको दुनिया बोला है। निश्चय नय और व्यवहार नय। क्योंकि आप वो लेने जाओगे कि भाई घी का डब्बा उठा देना, तो क्या दोगे आप उठा के कि मैंने तो घी का डब्बा मांगा तो तुम तो स्टील का डब्बा ले आए। कि हम समझ जाते हैं वहां पर कि जो घी का डब्बा है इसका मतलब बोला है, उसका मतलब ये कि वह डब्बा जिसके अंदर घी रखा हुआ है वह डब्बा लेकर आना। तो वहां पर निश्चय नय अलग और व्यवहार नय अलग, पर वहां पर हम उन दोनों नयों को बराबर समझते हैं संसार में, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। इसकी चर्चा और कल करेंगे अपन, अभी समय हो गया है ना, समय अधिक हो गया है, इसलिए आज जिनवाणी स्तुति भी नहीं ले रहे, शॉर्ट में ही अपन बोलेंगे यहाँ पर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो राधे प्रभु। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी कुछ है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।